हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति। कैसे चाणक्य ने स्त्रियों के पास एक ऐसी चीज बताई है जो किसी के पास भी नहीं है। आइए जानते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखें। आचार्य की इन बातों को अपनाकर तो गरीब भी बन सकता है अमीर। आचार्य चाणक्य ने धन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अपनाने के बाद एक गरीब व्यक्ति भी अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधार सकता है और अमीर बन सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी सटीक साबित होती हैं, इसलिए उन्हें बेहतरीन लाइफ कोच के तौर पर जाना जाता है। आचार्य चाणक्य को कुशल अर्थशास्त्री माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने धन की बर्बादी को रोकने और इसे बढ़ाने के वो कारगर उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर एक गरीब व्यक्ति भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। यहाँ जानिए धन को लेकर क्या कहती है चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो लोग धन का दिखावा करने के चक्कर में फिजूल खर्च करते हैं, उनके जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है कि उन्हें धन के अभाव से जूझना पड़ता है। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूल खर्च से बचें और धन का अधिक से अधिक संचय करें। आपके कठिन समय में आपका संचय किया हुआ धन ही काम आता है। आचार्य का मानना है कि धन से संबंधित जानकारी को कभी किसी और से साझा नहीं करना चाहिए। इससे आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की ओर पूरे फोकस के साथ मेहनत करें। आचार्य का मानना था कि अगर आपने थोड़ा भी धन संचय कर लिया है तो इसे किसी व्यापार, जमीन या योजना में इन्वेस्ट करें। ये धन को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है। धन हमेशा इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। रोक कर रखा गया धन एक न एक दिन खत्म हो जाता है। धन को कमाने के लिए कभी अधर्म का मार्ग न चुनें। गलत रास्ते पर चलकर आप धन तेजी से कमा जरूर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन आप पर ऐसी मुसीबत आएगी जो इस धन को पूरी तरह समाप्त कर देगी। इसलिए मेहनत करके धन अर्जित करें। इन 4 आदतों वाला व्यक्ति कभी नहीं बन पाता अमीर, हमेशा गरीबी में बीतता है उसका जीवन। आचार्य चाणक्य अपने समय में महानतम शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई उपदेश दिए जो आज भी लोगों का सही मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने एक नीति शास्त्र की रचना की जो चाणक्य नीति नाम से प्रसिद्ध है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने धन की उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में 4 आदतों के बारे में जिक्र किया है जो हमेशा व्यक्ति को गरीबी के रास्ते पर धकेलती हैं। इन 4 आदतों वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 आदतों के बारे में जो सदा इंसान को गरीबी के रास्ते पर ले जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार शरीर को साफ सुथरा रखने के साथ दांतों और वस्त्रों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। वे लोग जो नियमित तौर पर नहीं नहाते और गंदे कपड़े पहनते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। ऐसे लोग जीवन भर बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसी में उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर कड़वा बोलने की आदत होती है, वे सदा नकारात्मकता फैलाते हैं। उनके पास कोई नहीं ठहरता। इस वजह से कामयाबी के सभी दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं और वे दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सुबह का समय सबसे कीमती होता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। वहीं जो लोग सुबह देर से उठते हैं, वे कई बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। वे सदा गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। भोजन सभी प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य के मुताबिक सभी लोगों को समय से अपना भोजन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के भीतर जरूरी मात्रा में ताकत और ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन कई लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा खाने में ही लगा रहता है, जिसकी वजह से इनके पास धन संचय नहीं हो पाता है। महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत होती है ये चीज़ किसी को भी कर सकती है। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिक में होती है। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए स्त्री का विश्लेषण किया है। इस श्लोक से स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती इसका पता चलता है। इस श्लोक में चाणक्य ने महिलाओं के साथ साथ ब्राह्मण, राजा, नेता, लीडर की शक्ति का भी वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिक में होती है।
महानतम ज्ञानी और विद्वान महात्मा चाणक्य का नीति शास्त्र मौजूदा दौर में भी काफी लोकप्रिय है। चाणक्य नीति महात्मा चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये लिखने समय था। इन नीतियों का अमल करने से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए स्त्री का विश्लेषण किया है। इस श्लोक से स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती इसका पता चलता है। इस श्लोक में चाणक्य ने महिलाओं के साथ साथ ब्राह्मण, राजा, नेता, लीडर की शक्ति का भी वर्णन किया है। बाहुवीर्यबलम राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद बली, रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीना बलमनुत्तमम। इसका मतलब ये है कि राजाओं का बल बाहुबल, ब्राह्मण का बल ज्ञान और विद्या, जबकि स्त्रियों का बल मधुर वाणी, रूप, शीलता और यौवन है। स्त्री की शक्ति। चाणक्य ने स्त्री की शक्ति की विवेचना करने के बाद ये साफ किया है कि मधुर वाणी स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी मधुर वाणी से स्त्री किसी को भी कभी भी अपने प्रति मंत्र मुग्ध करने की शक्ति रखती हैं। वहीं उनका शारीरिक सौंदर्य उनकी दूसरी बड़ी शक्ति होती है। हालांकि चाणक्य का कहना है कि स्त्री की शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा महत्व उनकी वाणी की मधुरता होती है, क्योंकि जिस स्त्री की वाणी मधुर हो वो कम सुंदर होकर भी किसी को भी अपना प्रशंसक बना सकती है। अपनी इस शक्ति के दम पर घर हो या बाहर स्त्री से भी जगह प्रशंसा हासिल कर सकती है। ब्राह्मण की शक्ति। चाणक्य ने ब्राह्मण के लिए कहा है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति है उनका ज्ञान है। अपनी इसी शक्ति के आधार पर ब्राह्मण समाज में खास सम्मान हासिल कर पाता है। अपने ज्ञान से ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति की शक्ति के द्विगुणित कर सकता है। राजा, नेता की शक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार किसी राजा का सबसे ज्यादा समय तक सत्ता पर काबिज रहना उसके बाहुबल अथवा उसके शक्तिशाली सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि राजा अथवा नेता अगर कमजोर है तो वह शासन को कभी भी सही तरीके से नहीं चला सकता है। कैसे दुश्मन को हराया जा सकता है, जानिए चाणक्य नीति के 10 महत्वपूर्ण उपाय। चाणक्य नीति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने लिखा था। ये ग्रंथ न केवल राजनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में करके मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में सहायक हो सकते हैं। धैर्य और संयम का महत्व। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। सही समय का इंतजार। चाणक्य ने ये सिखाया कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। दूसरों की मदद लेना। चाणक्य नीति में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी बल्कि दुश्मन को हराने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कूटनीति का उपयोग। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते तो कूटनीतिक तरीकों का सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं या उसे आपके पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार बिना रक्तपात के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है और यह कूटनीति के द्वारा ही संभव है। साधनों का सही उपयोग।
चाणक्य नीति यह सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए। चाहे वह धन हो, सेना हो या मानसिक शक्ति हो, इनका सही ढंग से उपयोग ही आपकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। दुश्मन को भ्रम में रखना। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा, तो वह आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। अपनी कमजोरियों को छुपाना। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों को छुपाना भी बहुत जरूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरियों को जान जाता है, तो वह इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी प्रकट न करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। अति विश्वास से बचना। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दुश्मन को नज़रअंदाज करना। चाणक्य ने यह भी बताया है कि कभी कभी दुश्मन को नज़रअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वह खुद ही कमजोर हो सकता है। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को हरा सकते हैं।